अब सुनो, कुछ दिनों के बाद बलराम भैया का विवाह हो गया। बलराम का विवाह हुआ था रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। अब भगवान ने सोचा कि राजा तो हम बन ही गए, बड़े भैया का भी विवाह हो गया, अब हमारा विवाह होना चाहिए। पर विवाह होवे कैसे? सगाई वाला कोई आता नहीं है, और सगाई वाला आवे कैसे? पीछे का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। सगाई वाला कैसे आए? अब रिकॉर्ड अच्छा हो तो सगाई वाला आए ना। तो देखो, कुंडरपुर के एक राजा हैं, कुंडरपुर के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्म। उनकी इकलौती बेटी है रुक्मणी। बहुत ध्यान से सुने कथा। इनकी इकलौती बेटी है रुक्मणी, जो इनको कमल के फूल पर मिली थी सरोवर में। ये इनकी अपनी पुत्री नहीं है। स्नान करने गए थे तो वहीं पर इनको रुक्मणी मिल गई थी। उसको अपने महलों में ले आए थे और उसका पालन पोषण किया, खूब पढ़ाया रुक्मणी को। हाँ, खूब पढ़ाया। जब ये शादी योग्य हो गई तो इसके भाई ने, यानी रुक्मणी के भाई रुक्मी ने, इनकी शादी रुक्मणी की मर्जी के विरुद्ध तय कर दी शिशुपाल के साथ, जो कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन है। शिशुपाल के साथ रुक्मणी की शादी तय हो गई। जैसे ही रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी को बड़ा बुरा लगा। रुक्मणी को बड़ा बुरा लगा और रुक्मणी ने पत्र लिखा। किसको? भगवान। रोते रोते भाभी के पास गई और भाभी से जाकर के कहा कि भाभी, मैंने तो बचपन से ही एक सपना देखा है, मेरा विवाह होगा तो केवल द्वारकाधीश के साथ होगा। अगर किसी और के साथ में मेरा विवाह हो गया, जो भैया ने शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह तय कर दिया है, अगर मेरा किसी और के साथ विवाह हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मालूम है, भाभी बहुत अच्छी थी रुक्मणी की। रुक्मणी की भाभी ने कहा, देखो रुक्मणी, क्या द्वारकाधीश को पता है कि तुम उनसे प्रेम करती हो? बोले नहीं। तो बोले उनको पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने सुना है कि द्वारकाधीश तो बहुत कृपालु है। जब वो तुम्हारे लिए ऐसा सुनेंगे तो तुमको यहां से जरूर लेके जाएंगे। उनको पता तो हो, तुम पत्र लिखो। पत्र लिखा रुक्मणी ने। कहते हैं अग्नि के सामने फेरे कितने होते हैं? 7। तो 7 ही वचन लिखे रुक्मणी ने पत्र में। श्रुत्वाम गुणाम भुवन सुंदर क्षणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। रुक्मणी लिखती हैं कि प्रभु, मैंने आपको कभी इन आंखों से देखा नहीं, सिर्फ आपके गुणों को सुना है कानों से, और गुणों को सुनकर ही आपसे प्रेम कर बैठी। आप कहोगे कि जानना पहचान किसका पत्र है, तो मैं कुंडरपुर के राजा की इकलौती बेटी रुक्मणी, जिसकी शादी उसके भाई ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शिशुपाल के साथ में तय कर दी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, किसी और से आपके अलावा मैं विवाह नहीं कर सकती। आप सोचोगे कि करना क्या है, तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, स्वयंवर से पहले कन्या माता गौरी का पूजन करने जाती है मंदिर में। आप वही आ जाएं और मुझे ले जाएं, क्योंकि शेर की वस्तु को अगर सियार ले जाए तो शोभा नहीं देता। आप वहां आए और मुझे ले जाएं। अगर आप नहीं आए तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। पत्र दे दिया पंडित जी के हाथ में। पंडित जी द्वारकाधीश को पहुंचा दो। पंडित जी पत्र लेके गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान ने पत्र को पढ़ा।
और पत्र को पढ़ करके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अभी तक कोई सगाई वाला नहीं आ रहा था, अब तो डायरेक्ट सगाई वाले की जरूरत ही ना है। हाँ, पंडित जी बोले मैं जाऊं महाराज, पत्र पढ़ लिया तुमने? भगवान बोले जाऊं नहीं, चलते हैं, मैं भी तो चलूंगा। कृष्ण कौन है? नारायण। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपना रथ निकाला और स्वयं रथ हाँकने लगे। पंडित जी पीछे बैठा दिए। इतनी देर में सामने से कौन आ गए? बलराम आ गए। और बलराम को देख के भगवान कृष्ण छोटे थे, बलराम बड़े थे, डर के मारे लगाम हाथ छूट गई हाथ से। बलराम पूछने लगे लाला कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले यहीं जा रहे हैं। नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि पहले तो बड़े भाई से छोटा भाई बहुत डरते थे भाई। कन्हैया कहाँ जा रहे हो लाला? फिर ऐसे नजरें झुका के बोले यहीं जा रहे हैं। अरे कोई गांव, कोई नाम, कोई स्थान कछु तो हो, वो कहाँ जा रहे हो? यहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोल पड़े, पीछे बैठे ना पंडित जी, बोले मैं बताऊं कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कुंदनपुर। अब सबको पता था वहां रुक्मिणी का विवाह है। बलराम बोले अच्छा, मैं तो सोचता था लाला छोटा है, लाला तो बड़ा हो गया। वहां तो राजकुमारी की शादी है, एक से एक वीर पराक्रमी राजकुमार वहां आने वाले हैं, लेकिन हमारा गोपाल तो करोड़ों में एक है। सेनापति को आदेश दे दिया बलराम ने, जाओ लाला की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए सब संभाल लेना। और इधर स्वयंवर से पहले रुक्मिणी आई, माता गौरी का पूजन करने के लिए पूजन किया और माता गौरी से एक ही मांगा वरदान कि द्वारकाधीश मुझे पति के रूप में दे देना मां, अगर आपने नहीं दिया तो आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इतनी बड़ी सुरक्षा थी रुक्मिणी की कि लिखा है कि रुक्मिणी को घेर करके 1000 सखियां चल रही हैं, और उन 1000 सखियों को घेर कर 10,000 सैनिक चल रहे हैं। इतनी सुरक्षा की थी इनके भाई ने इनके लिए, लेकिन उन 1000 सखियों और 10,000 सैनिकों के बीच में से भगवान आए और आकर के रुक्मिणी के सामने खड़े हो गए। पंडित जी ने सूचना दे दी, आ गए तुम्हारे द्वारकाधीश। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। आ गए तुम्हारे द्वारकाधीश। और इतनी ही देर में जो माला रुक्मिणी माता गौरी को पहनाने के लिए लाई थी, वही माला मां रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के गले में, अभी मत बजाओ, अभी सैनिक खड़े बाहर, गड़बड़ हो जाएगी, अभी तो चुप गुप पहरो मामलो। हाँ, माला डाल दी कन्हैया के गले में। कन्हैया ने रुक्मिणी को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके रथ की ओर दौड़े। कहते हैं कि रथ की ओर जैसे ही भगवान रुक्मिणी को लेके दौड़े तो जो 10,000 सैनिक थे ना, वो भगवान को मारने के लिए दौड़े, भगवान को मारने के लिए दौड़े। और इतनी ही देर में भगवान ने क्या किया? भगवान सुखदेव कह रहे हैं जैसे ही सैनिक मारने के लिए दौड़े तो भगवान हंस गए, भगवान को हंसी आ गई। और कहते हैं कि इनकी हंसी में ही तो दुनिया फंसी है। भगवान को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वो हंसी से ही कितनों को मार देते हैं। वो केवल मुस्कुराने से ही मार देते हैं, उनकी हंसी इतनी प्यारी है। अब वो सैनिक जो मारने के लिए दौड़ा था ना, वो रुक गया और दूसरे सैनिक से बोला कितना सुंदर हंसता है। दूसरा बोला राजकुमार है। तीसरा सैनिक बोला अजी इसकी हंसी क्या देखते हो, मुकुट देखो ना, लाखों का होगा। चौथा बोला अजी मुकुट क्या देखते हो, गले में जो इन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं मणियों की, करोड़ों की होंगी।
पांचवा कहता जी माला क्या देखते हो, पीतांबरी जो धारण की है इन्होंने कितनी अद्भुत लगती है। एक सैनिक कहता जी पीतांबरी क्या देखते हो, फेंट में बंधी हुई मुरली देखो ना, जब ये दिखने में इतनी सुंदर है तो बजने में कितनी सुंदर होगी। यानी कृष्ण की शोभा तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि ये कर क्या रहे हैं। और उन हजारों सैनिकों के बीच में से भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेके रथ में बैठा करके 1 2 और अब बजा लो कितनों बजाई जाए तो। किसी अब देखो भगवान तो रुक्मणी को लेके चले गए, ये हंसी क्या थी, ये हंसी क्या है, ये हंसी जो है ना भगवान की माया है। भगवान गए, माया भी साथ गई। अचानक से इन सैनिकों को होश आया, अभी तक तो सब बेहोश थे, इनको होश आया तो सैनिकों ने कहा कि भाई ये देखो राजकुमारी कहाँ है। तो एक सैनिक बोला अभी मंदिर में ही तो गई थी ना, अभी लौटी कहाँ है। तो बोले देख के आओ जरा, बहुत देर हो गई अभी तक लौटी नहीं राजकुमारी। सैनिक दौड़ा दौड़ा गया, मंदिर में कोई नहीं, आके कहा राजकुमारी तो मंदिर में है ही नहीं। अब तो भगदड़ मच गई, तूने देखा क्या, तूने देखा क्या, तूने देखा क्या। एक सैनिक बड़ी जोर से हंस रहा था, बड़ी जोर का हंस रहा था। दूसरे सैनिक ने पूछा तू क्यों हंसता है, बोले मेरे को पता है राजकुमारी कहाँ है। कहाँ है, बोले ले गो। कौन ले गो, बोले बुई ले गो जो हंसरो का हो, और कौन ले गो, बुई ले गो। अब तो हल्ला मच गयो, ले गयो ले गयो ले गयो, और शिशुपाल देख तो रह गयो रह गयो रह गयो। अब तो भगदड़ मची, रुक्मी को सूचना दी, रुक्मी गए दौड़े दौड़े भगवान के रथ के पीछे, रथ दौड़ाया इनके भाई ने, रुक्मी ने। भगवान ने क्या किया, रुक्मी को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ के पहिए से बांध दिया। रुक्मी कौन है, साला, रथ के पहिए से बांधा। अब बलराम का रथ जा रहा था, बलराम ने देखा ये कन्हैया के रथ में कुछ घूम रहा है, कुछ घूम रहा है, जरा देखूं तो सही। भगवान के रथ को रुकवाया, बलराम ने कहा लाला कन्हैया देखियो तेरे पहिया में कुछ घूम रहा है। भगवान बोले भैया ये जो घूम रहे हैं ना ये साले जी हैं, ये साले जी। बलराम को गुस्सा आया, बलराम बोले कन्हैया तू पागल हो गया, अरे रिश्तेदार आदमी है भाई, ऐसा नहीं करते, उसको खोल। हाँ रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा करते हैं क्या। बोले नहीं भैया इसको तो मैं द्वारका लेके ही जाऊंगा। बलराम बोले द्वारका ले जाके क्या करेगा साले को। बोले द्वारका वाले पूछेंगे कन्हैया ब्याह कर लाए हो, दहेज में कहा मिलो, मैं तो कह दूंगा सारो ही मिलो और तो कुछ मिलो ही। हाँ बलराम ने जैसे तैसे खुलवाया और आइए पत्रिका गई द्वारका से। ये द्वारका के लिए इनके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, रुक्मणी के पिता को। अपने पुत्र को डांटा कि मैं पहले ही कहता था तू ऐसा मत कर, जबरदस्ती विवाह मत कर, खूब डांटा। अब तो पत्रिका गई और आज देखो द्वारका से बारात आ रही है।